और राजस्थान के अंदर अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 मंत्री परिषद ने कल जैसे ही मंजूरी दी, उसके बाद में राजस्थान में इस विधेयक को लेकर हर पार्टी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने एक तरफ इसका स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसका विरोध किया है। जूली ने कहा है, गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला राजस्थान को नहीं बनने देंगे। राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, जिनकी फौज में सेनापति एक मुसलमान हुआ करते थे। इस गंगा जमनी तहजीब को खत्म नहीं होने दिया जाएगा राजस्थान में, भाजपा कितना भी प्रयास कर ले। हालांकि ये बिल अभी विधानसभा में प्रस्तुत होना है, उसके बाद में ये बिल पास होगा, फिर इस बिल पे कानून बनाया जाएगा। पर ये बिल ये कहता है कि राजस्थान में अब सरकार के द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद एक समुदाय विशेष के द्वारा अब रजिस्ट्रियां या खरीद फरोख्त नहीं की जा सकेगी। अगर की गई तो उसको इल्लीगल माना जाएगा। अगर समुदाय विशेष के द्वारा किसी भी प्रकार से लोगों को परेशान किया गया, लोगों को उस जगह रहने के लिए छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो कानून का उल्लंघन होगा, जिसमें 3 से 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं, इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? जाजपुर पंडित। जाजपुर पंडित। कौन सा जिला कौन सा हुआ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आए हो। यार एक चीज बता के जाओ, कल सरकार ने एक बिल लागू किया है। सरकार ने कल मंत्री परिषद में एक बिल पास किया है कि अब समुदाय विशेष के लोग किसी भी जिस क्षेत्र को सरकार घोषित कर देगी कि अशांत क्षेत्र है, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। कैसे देख रहे हो इस बिल को? जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। भाजपा तो कह रही है हमने सारे भाजपा कार्यकर्ता हो हैंगे, लेकिन इसका जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। पर ये जो अशांत क्षेत्र घोषित करने वाली बात है, इसको लेके जो दंगे होते थे हिंदू मुसलमान के, सरकार कह रही है अगर कोई दंगे होंगे किसी इलाके में तो उसको अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल तो है पर आपको जानकारी नहीं है। है ना सर? क्या है बताओ? बिल ये है सर कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी, एक नंबर का काम कर रहे हैं, हमारे देश में भी अच्छा किया है और बहुत अच्छा काम करेंगे। हम बिल को लेके क्या कहते हो? टीकाराम जूली का ये कहना है, टीकाराम जूली का कहना है कि इस बिल से प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो भी सरकार अभी चल रही है उसमें जितने भी अपने नेता है, सब लोगों ने हर जगह ST SC को ही ऊपर लिया है। बिल की बात कर रहा हूं मैं। नहीं सर, ऐसा सरकार जो बिल लेके आई है अशांत क्षेत्र घोषित करने का विधायक, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अब प्रॉपर्टीज नहीं खरीद पाएगा कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति किसी समुदाय की। सर ये बिल पास ही नहीं हो पाएगा। कहाँ से पास हो? भाजपा ही तो लाई है ये बिल। नहीं, पास लाई है बट ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा बिल कहाँ है? इसका प्रूफ बताओ सर आप। किस चीज का? कि बिल लाई है। कौन सी बिल की बात कर रहे हो? आप जो ये कर रहे हो ST SC। मैं तो कल जो SC ST का कौन सा बिल है? कल कौन सा? अशांत क्षेत्र विधायक बिल लेके आई है बीजेपी सरकार, राजस्थान की सरकार। हाँ, राजस्थान सरकार लेके आई है। देखिए, लोगों तक अभी इस बिल की जानकारी नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने यह कह दिया है कि इस बिल को किसी भी सूरत में पास नहीं होने दिया जाएगा, राजस्थान का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे IT प्रमुख मिल गए हैं हमको, हिरेंद्र कौशिक, इनसे बात करेंगे। कल जो मंत्री परिषद की बैठक में अशांत क्षेत्र विधेयक लागू किया गया है, पास किया गया है, इस पे नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं राजस्थान में गुजरात मॉडल नहीं लागू होने देंगे, राजस्थान को गुजरात की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। देखिए, सुशासन कहीं भी हो, उसका मॉडल यदि कोई स्टेट बनता है तो इसमें नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष को आपत्ति क्या है? सुशासन का मॉडल यदि गुजरात है, वो यदि किसी वजह से राजस्थान में भी रेप्लिकेट होता है, आप विषय को अलग रखिए, लेकिन यदि वो विषय राजस्थान में रेप्लिकेट होता है तो इसमें नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति क्या है? वो ये कह रहे हैं कि गंगा जमनी जो तहजीब है राजस्थान की, इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो हमेशा अशांत क्षेत्र ऐसा क्यों मानते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लिए यूज किया जाता है? अशांत क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है। अशांति के बहुत सारे रीजंस हैं, अशांति के बहुत सारे कारण हैं। तो नेता प्रतिपक्ष हमेशा सांप्रदायिक चश्मा लगा करके ऐसी चीजों को क्यों, ऐसे विषय को क्यों देखते हैं?
आपको क्या लगता है कि ये बिल जो है राजस्थान के अंदर कितना कारगर सिद्ध होगा? बिल्कुल साहब, देखिए जनता को जहां पर भी राहत मिलती है, जनता को जहां भी राहत मिलती है, यदि आप सोचिए आप किसी अशांत क्षेत्र में रहते हो, नेता प्रतिपक्ष किसी अशांत क्षेत्र में रहते हो, उनको मजबूरी में यदि अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़े, जनता उसका फायदा उठा करके, या जो भी खरीदार है उसका फायदा उठा करके औने पौने दामों में उसको खरीदे, तो फिर क्या ये चीज ठीक है? ये तो किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी पार्टी विशेष के लिए नियम थोड़ी है। ये तो आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी लिए, सबके लिए कानून है। आपको लगता है कि ये जो बिल आया है ये आम आदमी को जीने का आसान रास्ता देगा, जीने का अधिकार उसका जो है उसको सुरक्षित करेगा? देखिए, आम आदमी वाला विषय नहीं है, प्रभावित व्यक्तियों को जरूर ये अधिकार देगा। आम आदमी आप और में तो शांति से रहते हैं, परंतु अशांत क्षेत्रों के लिए नियम है, तो जो इसके प्रभावित लोग हैं उनको बिल्कुल राहत देगा ये विषय। अशांत क्षेत्र अब सरकार के हाथ में आ गया ना, कि जहां भी आज आप और मैं शांत क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया तो सरकार के पास एक अधिकार होगा उसको अशांत क्षेत्र घोषित करने का। तो उपद्रव फैलाना क्या आप ठीक मानते हैं क्या? उपद्रव फैलाने के बाद क्या किसी क्षेत्र को अशांत घोषित नहीं करना चाहिए क्या? आप उनको पकड़िए जो उपद्रव फैलाते हैं। आप अशांत क्षेत्र में आप अशांति फैलाते क्यों हैं? आप माहौल, गंगा जमनी तहजीब की आप बात करते हैं, आप गंगा जमनी तहजीब से रहिए, प्रेम से रहिए, स्नान स्नेह से रहिए। काहे को अशांत क्षेत्र होगा? यदि आप क्षेत्र को अशांत बनाओगे तो सरकार को अधिकार है उसको अशांत क्षेत्र घोषित करने का भाई। और इस बिल का फायदा मिलेगा? बिल का फायदा प्रभावितों को अवश्य मिलेगा। वो कह रहे हैं राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे। आप करिए, आप प्रयास कीजिए आप। ये आप मतलब नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम चैलेंज कर रहे हो? ये मैं तो क्या जितने भी प्रभावित व्यक्ति हैं, राजस्थान के जितने भी व्यक्ति हैं जो इस बिल को अच्छा मानते हैं, वो सभी नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज करेंगे। देखिए, कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस क्या है, जब ये मुद्दाविहीन राजनीति इनकी है, इनको हर 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए कुछ उछलने के लिए मुद्दा चाहिए। कभी वो SIR को ले आते हैं, कभी राफेल को ले आते हैं, कभी भारत जोड़ो को ले आते हैं। इनके पास मुद्दाविहीन राजनीति है। इनको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, इनको एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे झूठे मुद्दे उठा करके मुझे लगता नहीं विपक्ष को कुछ हासिल होगा। जो हार इन्होंने अभी 2023 में देखी थी, मुझे लगता है कि 2028 में भी यदि उनके इसी तरीके के कर्म रहे तो 2028 में इससे बड़े हार वो देखेंगे। देखिए, ये आप सुन रहे हैं हीरेंद्र कौशिक को, जिन्होंने एक विषय जो है वो बड़ा निकाला। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक चश्मा इसमें लगाने की आवश्यकता क्या है? अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है इस वजह से, उसके जीने का अधिकार उससे छीना जा रहा है, उससे रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और ये बिल अगर उस व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है, ये बिल अगर उस व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, तो इस बिल में बुराई क्या है? ये बिल कहाँ गंगा जमनी तहजीब के ऊपर प्रहार करेगा? ये बिल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करेगा जो लोग इसके तहत प्रभावित हो रहे हैं। और कोई भी क्षेत्र अशांत बनाना क्यों है? आप उस क्षेत्र को अशांत क्यों बनाना चाहते हैं? अगर आप वहां पे इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो सरकार उसको अशांत क्षेत्र क्यों घोषित करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। पर राजस्थान की राजनीति में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बिल पास होने के बाद एक बड़ी उठक पटक शुरू हो गई है, जिसको लेके पूरा विपक्ष एक होता नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पे अडिग है। कुछ ही देर में विश्व हिंदू परिषद इस बिल का स्वागत करने जा रही है और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें वो भी अपना पक्ष और कई ऐसे खुलासे करेंगे जो इस बिल को समर्थन करता है।